हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। तारीख है आज की 17 नवंबर 2021। 17 नवंबर 2021 से करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज बनते हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उनके संबंध में जो भी अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशंस को इंस्टॉल कर सकते हैं। अब देख लेते हैं अगली क्लास का रिवीजन। तो पहला प्रश्न है, रिटेल डायरेक्ट स्कीम और इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम किस संगठन के द्वारा लॉन्च की गई? इसका जो राइट आंसर है वो है भारतीय रिजर्व बैंक। हाल ही में भारत के 72वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो मित्रभा गुहा है। झारखंड स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? 15 नवंबर को। 15 से 26 नवंबर 2021 तक भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास शक्ति 2021 का छठा संस्करण आयोजित किया गया? इसका राइट आंसर है फ्रांस। अगला है, हाल ही में किस देश के द्वारा दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह जिसका नाम है गुआंगमू ये लॉन्च किया गया? इसका राइट आंसर है चीन। टेलीला मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका राइट आंसर है किरण रिजिजू। हाल ही में पद्म विभूषण से सम्मानित बाबा साहेब पुरंदरे का निधन हो गया। उन्हें और किस नाम से जाना जाता था? इसका राइट आंसर है शिव शाहिर। T20 वर्ल्ड कप 2021 की विजेता टीम कौन रही? तो ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा पहल रक्षक की शुरुआत की है? तो ओडिशा इसका राइट आंसर है। अब शुरुआत करते हैं आज के क्लास के पहले और महत्वपूर्ण प्रश्न की। तो प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति ने 2 अध्यादेश जारी किए जो केंद्र सरकार को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय के निदेशकों के कार्यकाल से संबंधित हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी कि अनुच्छेद 123। यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 213 ये राज्यपाल के अध्यादेश से संबंधित है। अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट की बात कही गई है। अनुच्छेद 169 में राज्यों में जो विधान परिषद होती है उसके संबंध में बताया गया है। इसके संबंध में जो डिटेल्स हैं उनको हम आगे देखेंगे। अध्यादेश के माध्यम से दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 और केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 में संशोधन किया गया है ताकि सरकार को दोनों संस्थानों के प्रमुखों को उनके 2 वर्ष पूरे करने के बाद 1 वर्ष के लिए अपने पदों पर रखने की शक्ति मिल सके। इनका जो सर्विस एक्सटेंशन किया जाएगा वो 1+1+1 के मोड में किया जाएगा, यानी कि एकदम से 3 साल का वार्षिक विस्तार इन्हें नहीं दिया जाएगा, एक वर्ष के रूप में दिया जाएगा। जब 5 वर्ष का इनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा उसके बाद में ये विस्तार नहीं दिया जा सकता। यहाँ पे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनको देखेंगे। तो इसकी जो स्थापना है वो 1963 में हुई। वर्तमान में ये कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के नियंत्रण में आता है। इसकी स्थापना का जो मेन मकसद है वो भ्रष्टाचार को रोकथाम करना है। और ये किस समिति की सिफारिश पर की गई? तो संथानम समिति की रिकमेंडेशन पर इसकी स्थापना की गई 1962-64 में। ये एक वैधानिक निकाय नहीं है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है यहाँ से बन जाता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जो है वैधानिक निकाय नहीं है। ये दिल्ली विशेष पुलिस अधिनियम 1946 से अपनी जो पावर है वो प्राप्त करता है। यहाँ पे प्रवर्तन निदेशालय के संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। तो प्रवर्तन निदेशालय वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के तहत एक विशेष वित्तीय जांच एजेंसी है। 1 मई 1956 को विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम 1947 के तहत विनिमय नियंत्रण कानूनों के उल्लंघन से निपटने के लिए इसकी स्थापना की गई। 1957 में इस इकाई का जो नाम है वो बदलकर प्रवर्तन निदेशालय कर दिया गया। इसके संबंध में 2 और अधिनियम आते हैं, एक 1999 का फेमा और जो 2002 का PMLA धन शोधन निवारण अधिनियम। अब आज के जो 2 प्रश्न हैं आपको मिलते हैं जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहली राष्ट्रीय योगासन स्पोर्ट चैंपियनशिप कहाँ स्थापित की गई? और सेकंड है, हाल ही में जारी ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा? इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। हाल ही में चर्चा में रहा कामो ओलेवा शब्द किससे संबंधित है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी कि अर्ध उपग्रह या फिर क्वासी सैटेलाइट। इसके संबंध में जो डिटेल्स हैं उनको हम आगे देखते हैं। तो आप यहाँ पे इसकी इमेज देख सकते हैं, समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा ही होता है क्वासी सैटेलाइट। हाल ही में वैज्ञानिकों ने कामो ओलेवा नामक एक अर्ध उपग्रह का पता लगाया जो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की कक्षा का अनुसरण करता है और यह चंद्रमा से निकला एक खंड हो सकता है। इसके नमूने को एकत्रित करने के लिए एक मिशन लॉन्च करने की बात कही गई है 2025 में। ये 2016 में खोजा गया।
कामोलेवा एक ऐसा शब्द है जो एक हवाई यान चैंट का हिस्सा है, अर्थात एक घूमता हुआ अंतरिक्ष का टुकड़ा इसका अर्थ है। इसके संबंध में कुछ और फैक्ट देखते हैं तो इसके छोटे आकार जो लगभग 50 मीटर चौड़े के कारण इस अर्ध उपग्रह का अध्ययन करना वैज्ञानिकों के लिए कठिन रहा और इसके बारे में अब तक बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। वैज्ञानिकों ने अब इसके 3 अनुमान लगाए हैं कि क्या क्या हो सकता है। तो या फिर ये पृथ्वी के चंद्रमा का हिस्सा हो सकता है, या एक नियर अर्थ ऑब्जेक्ट हो सकता है, या पृथ्वी के ट्रोजन क्षुद्रग्रह हो सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज की इस क्लास का टारगेट है 6000 प्लस लाइक का। हमें उम्मीद है कि आप लोग इस टारगेट को पूरा करेंगे। यदि आप ऑनलाइन स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि इस वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है, हाल ही में किस राज्य में बीआरओ द्वारा दुनिया की सबसे लंबी द्विलेन सुरंग का निर्माण किया जा रहा है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। अगर लद्दाख की बात करें तो यहाँ पे दुनिया की सबसे ऊंची जो मोटर योग रोड है उसका उद्घाटन किया गया। कर्नाटक में अभी हाल ही में हास्य कला महोत्सव मनाया गया। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पे जो समुद्री प्लास्टिक कचरा है उसके द्वारा कंप्यूटर का निर्माण किया गया। अब यहाँ पे इसके संबंध में कुछ डिटेल्स हैं, उनको देख लेते हैं। मुख्य युद्ध के मैदान में एक सेला दर्रा था जो तवांग और शेष भारत के बीच मुख्य संपर्क बिंदु था। चीन सीमा पर सुरक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए भारत अरुणाचल प्रदेश में 1300 फीट से अधिक ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी बाईलेन सड़क सुरंग का निर्माण कर रहा है। इस सुरंग का जो नाम है वो है सेला सुरंग। अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है पेमा खांडू, राज्यपाल यहाँ के बीडी मिश्रा हैं। इसके प्रमुख नेशनल पार्क की बात करें तो नामदफा नामक एक राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ का फेमस राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पे दीफू नामक दर्रा है जो भारत और चाइना की सीमा पर स्थित है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच कोऑर्डिनेट पेट्रोल अभ्यास का 32वां संस्करण शुरू किया गया? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, थाईलैंड। बात करें अगर ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में जो एक्सरसाइज है उसका नाम है ऑसी इंडेक्स। ऑसी इंडेक्स ब्रिटेन के साथ कोकड़ एक्सरसाइज इंडिया के साथ होती है। फ्रांस के साथ में जो शक्ति अभ्यास है वो फ्रांस और इंडिया के बीच में होता है। देखेंगे इसके संबंध में कुछ डिटेल्स हैं, उनको आगे। भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना के बीच में भारत थाईलैंड समन्वित गश्ती जिसका नाम है इंडो थाई कॉर्बेट का 32वां संस्करण जो है वो आयोजित किया गया 12 से 14 नवंबर 2021 के बीच में। इसके संबंध में जो और डिटेल्स है वो आप पीडीएफ से पढ़ लेंगे। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध उपन्यास आपकी बंटी की लेखिका का क्या नाम है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। अभी हाल ही में इसकी जो रचनाकार है मन्नू भंडारी, उनका निधन हो गया है, इस कारण ये चर्चा में रही। ऑप्शन ए है कमला दास। इनकी अगर बात करें तो इनकी इम्पोर्टेंट रचना है मेरी कहानी। जो थर्ड ऑप्शन है वो है अनीता नायर। इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है मैजिक लॉन्टेन। और जो फोर्थ ऑप्शन है अनीता देसाई। इनकी जो रचना है क्लियर लाइट ऑफ माई डे। क्लियर लाइट ऑफ माई डे और है इन कस्टडी। इनके संबंध में डिटेल्स की अगर बात करें तो अभी हाल ही में नवंबर 2021 में हिंदी साहित्य की एक प्रसिद्ध उपन्यास लेखिका जिनका नाम है मन्नू भंडारी का निधन हो गया है। उनके प्रमुख उपन्यास में आपकी बंटी और महाभोज है। 1974 में जो फिल्म आई थी रजनीगंधा, उनकी कहानी जो उसका नाम है यही सच है पर आधारित थी। उनकी प्रसिद्ध कुछ और कहानी है जिसमें है प्लेट सैलाब, 3 निगाहों की एक तस्वीर और यही सच है, मैं हार गई और आंखों देखा झूठ शामिल है। इनकी रचनाओं में उन्होंने अपने पति जो उनका नाम है राजेंद्र यादव, उनके साथ 1 इंच मुस्कान नामक उपन्यास का सहलेखन का कार्य भी किया है। इनके संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल हैं जो आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में 44वां वांगला उत्सव शुरू किया गया? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, मेघालय। मेघालय में अभी हाल ही में 44वां वांगला उत्सव की शुरुआत की गई है। ऑप्शन ए है तेलंगाना। तेलंगाना में बोमालू उत्सव मनाया जाता है। कर्नाटक में हास्य कला। और अगला है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक महत्वपूर्ण है, उसका नाम है काला घोड़ा महोत्सव। ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है। हाल ही में मेघालय राज्य में वांगला के 44वें संस्करण को मनाया गया। इसे सौ ड्रम महोत्सव के नाम से जाना जाता है। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये गारो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। ये त्योहार फसल के मौसम के अंत का प्रतीक है
और इसकी शुरुआत 1976 से हुई। ये गारो जनजाति का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण त्योहार है। मेघालय के कुछ अन्य प्रमुख त्योहार हैं जिसमें है नौक्रम नृत्य महोत्सव, वांगला महोत्सव, अहिया, वेहदीन खलम महोत्सव, साध शुक्र। और मेघालय की अगर राजधानी की बात करें तो शिलोंग इसकी राजधानी है। राज्यपाल यहाँ के सत्यपाल मलिक हैं और मेघालय के जो मुख्यमंत्री हैं वो है कॉनराड संगमा। मेघालय के जो मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा है भारत की नवीनतम राजनीतिक पार्टी है जिसका नाम है एनपीपी यानी कि नेशनल पीपुल्स पार्टी। ये भारत की नवीनतम राजनीतिक पार्टी है और जो ये कॉनराड संगमा है ये इसी पार्टी से बिलोंग करते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति स्टेशन कर दिया गया है? इसका जो राइट आंसर है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। इसके संबंध में जो डिटेल्स हैं उनको हम आगे देखेंगे। आप इनकी यहाँ पे इमेज देख सकते हैं। मध्य प्रदेश में स्थित हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर 18वीं शताब्दी की भोपाल की गोंड रानी जिनका नाम है रानी कमलापति इनके नाम पर रखा गया है। रानी कमलापति के नाम पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर को भोपाल दौरे पर इसका जो नामकरण है वो किया। 3 साल में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि पीपीपी मॉडल इसके तहत 450 करोड़ रुपए की लागत से रेलवे स्टेशन को आधुनिक हवाई अड्डे जैसी सुविधाओं के साथ पुनर्विकसित किया गया है। ये जो रानी कमलापति भोपाल की अंतिम हिंदू रानी और गोंड समाज की शान थी। हाल ही में यूपी के अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ और काकोरी ट्रेन डकैती का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय प्रोफेसर को अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के लिए चुना गया? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, विमल पटेल इनको चुना गया है। यहाँ बात करें अगर पीसी मोदी की तो इनको राज्यसभा का सचिव नियुक्त किया गया। अरुण चावला को फिक्की का निदेशक नियुक्त किया गया है और यहाँ पे सीलवर्धन की बात करें तो CISF का महानिदेशक इनको नियुक्त किया गया है। इसके संबंध में जो डिटेल्स है वो हम आगे देखेंगे। आप इनकी इमेज यहाँ पे देख सकते हैं। भारत के जो प्रोफेसर विमल पटेल हैं उनको 5 साल की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के लिए चुना गया है। उनका कार्यकाल 5 साल का होगा जो 1 जनवरी 2023 से शुरू होगा। इनकी जो एज की बात करें तो 51 वर्ष के हैं। इन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में 192 सदस्यों में से 163 वोट हासिल किए। ये एशिया पैसिफिक ग्रुप में किसी उम्मीदवार को मिले सबसे अधिक वोट थे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 16 नवंबर। 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 नवंबर को झारखंड के स्थापना दिवस के रूप में, और अगर बात करें 14 नवंबर को तो 14 नवंबर को मधुमेह दिवस और बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस या वर्ल्ड चैरिटी डे के रूप में मनाया जाता है। इसके संबंध में कुछ डिटेल्स हैं उनको हम आगे देखेंगे। तो इसकी जो स्थापना है वो भारत में 4 जुलाई 1966 को प्रेस परिषद की स्थापना की गई। ये 16 नवंबर 1966 से प्रभावी हुआ, इसीलिए 16 नवंबर को हर साल राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन प्रेस काउंसिल एक्ट 1978 के तहत 1966 में किया गया। इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो है न्यायमूर्ति चंद्रमौली कुमार प्रसाद। आज के क्लास का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में किसे किड्स फुटवेयर ब्रांड प्लेटो का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? इसका राइट आंसर है राहुल द्रविड़ जो कि है ऑप्शन ए। यहाँ बात करें अगर सोनू सूद की तो एसर इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर इनको नियुक्त किया गया है। युवराज सिंह प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर है। और यहाँ पे अगर बात करें आमिर खान की तो आमिर खान जो फोन पे है उसके ब्रांड एम्बेसडर है। आप यहाँ पे राहुल द्रविड़ की इमेज को देख सकते हैं। बच्चों के फुटवेयर ब्रांड जिसका नाम है प्लेटो के प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर जिनका नाम है राहुल द्रविड़ उनको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगर बात करें इसकी स्थापना की 2020 में हुई। इसके जो संस्थापक हैं उनमें है रवि कल्याण, सारा किलगोर और पवन करोती। प्लेटो भारत का पहला D2C फुट स्वास्थ्य केंद्रित फुटवेयर ब्रांड है जिसे विशेष रूप से भारतीय बच्चों के लिए डिजाइन किया गया है। यहाँ पे कुछ जीके के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है उनको यहाँ पर जीके के कुछ मोस्ट रिपीटेड प्रश्न हैं उनको देख लेते हैं। तो भारत में सोने की खान कहाँ है? कोलार जो कि कर्नाटक में है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 हैं। पन्ना जो कि मध्य प्रदेश में है उनकी खाने किस लिए प्रसिद्ध है? तो हीरा के लिए। नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है मिस्र।
जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? तो इसका राइट आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी। घाना किस देश का पुराना नाम है? तो इसका नाम है गोल्ड कोस्ट, इसका पुराना नाम है। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो तबला इसका राइट आंसर है। अमेरिका की खोज किसने की? तो 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा इसकी खोज की गई। वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? तो 1896 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उसमें इसको गाया गया। सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा? तो एल्बर्ट आइंस्टीन इसका राइट आंसर है। अब यहाँ पे कल के प्रश्न का आंसर देखते हैं, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना था। प्रश्न है, हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने किस देश के सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल का पद प्रदान किया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है नेपाल। इसके संबंध में अगर डिटेल्स की बात करें तो 1950 में इस परंपरा की शुरुआत हुई थी। इनका जो नाम है वो है जनरल प्रभुराम शर्मा, जो नेपाल के सेना प्रमुख हैं। इनको भी हाल ही में जो भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है उनके द्वारा भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया गया। और पिछले साल नेपाल ने नवंबर में काठमांडू में अपनी यात्रा के दौरान भारतीय सेना के जो प्रमुख थे, इनका नाम था M.A. रनावटे, उनको नेपाल सेना के जनरल की मानद रैंक प्रदान की थी। तो ये परंपरा भारत और नेपाल के बीच में चलती है। क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर आपको डेली जीके PDF और नोट चाहिए तो आप इन लिंक्स पे क्लिक करके उसको प्राप्त कर सकते हैं। और भी डेली अपडेट के लिए आप हमारे सोशल हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। तो ये रही मेरी आज की क्लास। हमें उम्मीद है कि आपको दी गई जानकारी में कोई गलती न हो। फिर भी किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से कोई गलती हो जाती है तो उसे सुधार कर वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखें। थैंक यू so much for watching this. Have a nice day. See you soon with the next video.